Advantages of small scale farming. स्मॉल स्केल फार्मिंग इज़ वेरी हार्ड, नो डाउट कि उसमें सारा कुछ मैनुअल हो रहा होता है। सारा दिन जो फार्मर है उसकी अपनी फार्म में बहुत ज़्यादा लेबर उसे करनी पड़ती है। इट डज़ आल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। उस हार्ड वर्क के साथ जो बेशुमार किस्म के बेनिफिट्स हैं वो अगर हम देखें कि जो रेगुलर फार्मिंग है, जो लार्ज स्केल फार्मिंग है, उससे कहीं ज़्यादा स्मॉल स्केल फार्मिंग के बेनिफिट्स हो रहे होते हैं। स्मॉल फार्म supplies the local community with fresh food and thus reconnect people with the food they consume। कि जो स्मॉल स्केल फार्मिंग की हम बात करते हैं कि जो फूड की प्रोडक्शन हो रही है वो फ्रेश फूड, फ्रेश क्रॉप्स जो हैं वो लोकल कम्युनिटी को जो उस सराउंडिंग की कम्युनिटी है, चूँकि स्मॉल फार्मर्स ज़्यादातर अपने लिए उगा रहा होता है, अपनी फैमिली के इस्तेमाल के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो एक्सेस बचता है वो उसको सेल आउट करता है। तो वो एक्सेस की चूँकि मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो अर्बन एरियाज़ में, शहरी मार्केट में सेल नहीं हो कर सकता, इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि उसको अपनी उसी लोकल कम्युनिटी में सेल किया जाए। तो लोगों को जो मोर फ्रेश फूड की सप्लाई है वो बड़ी आसान होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। दिस हेल्प्स टू बिल्ड अप अ होल कम्युनिटी centered around a small farm, helping out both the farm and the people. Introducing more nutritious and sustainable food helps to improve the overall health of the customers. जो consumer है उसकी health benefits भी उस चीज़ से बढ़ जाते हैं. They will not only get the high quality food, but often also a higher quantity of locally produced seasonal crops, जिसमें सब्जियां आ जाती हैं, जिसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसमें डिफरेंट सीरियल्स आ जाते हैं। ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल हार्वेस्ट मंथ, जिसमें आप हार्वेस्टिंग कह रहे हैं कि जिसमें लेबर वर्क ज़्यादा है, मौसम की भी शिद्दत है, टफ क्लाइमेट सिचुएशन है, तो उसमें जो स्मॉल फार्म रिक्वायर जो होता है वो आउटसाइड हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको आउटसाइड लेबर की उनको ज़रूरत होती है कि जो सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर से पूरे नहीं हो रहे होते। तो ज़्यादातर वो जो लेबर होती है वो उस नियरेस्ट कम्युनिटी से हासिल की जाती है। वो इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ जो है वो काइंड है, वो उस लिए जाती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक जॉब क्रिएशन का भी सोर्स बन जाता है। तो हार्वेस्टिंग, सेलिंग एंड मेंटेनिंग अ फार्म इज़ हार्ड वर्क एंड हेल्प इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड। तो जॉब क्रिएट्स होती हैं इससे कि सिर्फ हम हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे, फिर उसको सेल करना है, फिर वो सारी जो आपकी क्रॉप है उसको मेंटेन करना है, उसको स्टोर में कहाँ से लेके जाना है, उसको फार्म से उठा के फार्म को खाली करना है, नेक्स्ट जो रोटेशन में क्रॉप सोइंग है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें जो दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हम उसमें करते हैं। तो जो लार्ज स्केल फार्मिंग है, वेरी लिटल थ्रू इज़ गिवन टू सॉइल हेल्थ। लार्ज स्केल फार्मिंग में चूँकि वो ज़्यादातर प्रोफेशनल फार्मिंग हो रही होती है, जिसको हम फैक्ट्री फार्मिंग, लार्ज स्केल फार्मिंग कहते हैं, तो वो अगर प्रोफेशनल हो रही होती है उसका ज़्यादातर चीज़ें जो हैं सॉइल की हेल्थ के हवाले से उस फार्मर की तवज्जो नहीं होती। अब वो फार्मर ख़ुद भी, हमने ज़िक्र किया था कि लैंडलॉर्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्ड होते हैं, ज़्यादातर उन्होंने टेन्योर पे ज़मीन दी होती है और वो सारा प्रोफेशनलिज्म पे काम चल रहा होता है। तो फिर सॉइल की हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। जबकि स्मॉल स्केल फार्मिंग में फार्मर को पता है कि मुझे जो कुछ मिल रहा है मुझे इसी ज़मीन से मिल रहा है और मैंने इसी ज़मीन से लेना है, और ना सिर्फ मैंने लेना है, मेरी आने वाली नस्लों ने भी इस ज़मीन से लेना है। तो मैं अगर इस ज़मीन की हेल्थ की जितनी केयर करूँगा, उसमें फर्टिलाइज़र करूँगा, वो सारा कुछ मेरे अपने ही बेनिफिट्स के लिए है। जबकि दूसरी साइड पे लार्ज स्केल फार्मिंग में ये चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं, सॉइल की हेल्थ जो है वो ओवरलुक हो जाती है। फिर जो उसकी क्वालिटी है वो जो सॉइल की मेंटेनेंस में उसके इश्यूज़ होते हैं। तो इम्प्रूव इट ओवर टाइम सो द फ्यूचर जनरेशन विल गेट प्रॉफिट इवन मोर फ्रॉम। तो स्मॉल फार्मर्स जो है ये टाइम टू टाइम अपनी सॉइल की हेल्थ को देखता रहता है कि वो मेरे भी काम आएगी और मेरी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी काम आएगी। Small farms grow a more diverse crop selection. Bigger farm often grow only a single crop. जब large farms हैं वो प्रोफेशनल फार्म्स हैं,
वो इन टर्म ऑफ प्रॉफिट वहाँ पे काम किया जाता है, और इसीलिए वहाँ पे वो सिंगल क्रॉप की यूटिलाइजेशन ग्रोइंग ज़्यादा करते हैं, जबकि स्मॉल स्केल फार्म्स जो हैं ये डाइवर्स क्रॉप्स की ग्रोइंग हो रही होती है। तो फिर इसका एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जो बैड ईयर्स हैं, हम बैड ईयर्स किसको कहते हैं, अगर कोई शॉक्स आ गए, शॉक्स मतलब कि कोई क्लाइमेट चेंज आ गया, कोई सैलाब आ गया, कोई ज़लज़ला आ गया, या कोई इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स आ गए, या पानी का उस वक़्त कम हो गया, या पानी की ज़्यादती हो गई, उस सीज़न में बारिशें अगर ज़्यादा हो गई, तो फिर अगर डाइवर्स क्रॉप यूज़ कर रहे हैं, तो सर्वाइवल के लिए स्मॉल फार्मर्स के या उस कम्युनिटी के फूड सप्लाई के लिए ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा होती हैं। जहाँ पे लार्ज स्केल फार्म पे एक ही क्रॉप ग्रो की जा रही होती है, तो वो बैड ईयर्स में जहाँ पे जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो सारी की सारी फसल अगर ख़राब हो गई, तो सर्वाइवल में मुश्किल हो जाती है। तो to produce a huge quantity of food in the least amount of a time, a lot of high tech equipment is used. Pesticides की बात करते हैं, and oil based fertilizer की हम बात करते हैं, also contribute to the negative effect on the environment, जहाँ जो लार्ज स्केल फॉर्म पे यूज़ हो रहा होता है, तो इन्वायरमेंट भी उससे डिस्टर्ब होता है, हेल्थ भी कंप्रोमाइज़ होती है। सब्जियों पे अगर पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है, तो वो आप सबको पता है वो भी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह होता है। तो ये स्मॉल फार्मिंग में ये सारी चीज़ों से काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। स्मॉल फार्म्स आर एक्चुअली फार मोर प्रोडक्टिव व्हेन कंपेयर टू द लार्जर ऑपरेशन, व्हेन अडॉप्टिंग अनकन्वेंशनल फार्मिंग मेथड, प्रोवाइडिंग मोर पीपल नॉट ओनली विद more but also better food to enjoy. Most small farms sell their product directly on the farm. This way they do not have to pay the transport on the other fees. ज़्यादातर जो फार्म्स हैं वो स्मॉल होल्डर्स हैं, ऑन फार्म जब उनकी फसल की कटाई हो रही होती है वहीं पे उसकी सेलिंग हो जाती है। अपना जो फैमिली के इस्तेमाल के लिए जो फसल है वो वहाँ से उठा लेते हैं, बाकी फार्म पे ही उसकी सेलिंग हो जाती है। तो ये जो तरीका है, इससे ट्रांसपोर्टेशन भी बच जाती है, जो बाकी और फीसिस हैं, जो टैक्सेस हैं, उस पे भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। तो ये ज़्यादातर जो एडवांटेजेस हैं हमने देखे, ये स्मॉल स्केल फार्मिंग के और स्मॉल होल्डर्स के एडवांटेजेस थे।